हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ओके, सो ये चैप्टर 1 है क्लास 12 अकाउंटेंसी का। सो देरी ना करते हुए डिस्कस करते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, रोहन, मोहन और सोहन तीन पार्टनर के नाम गिवन है। 1 अप्रैल 2024 बताया गया और उसके हिसाब से कैपिटल 2 लाख 1,50,000 एंड 1 लाख प्रोवाइडेड है। ओके, यहाँ पर बोला गया कि डीड भी है एंड आईओसी 10% पर एनम है। सैलरी 5,000 पर मंथ गिवन है रोहन को एंड रेशियो जो है वो है 3:2:1। नेट प्रॉफिट बताया गया है 2,70,000। डेट 31 मार्च 2025। बस ये सारे इंफॉर्मेशन है, इन्हीं के बेसिस पे हमें क्वेश्चंस के आंसर अटेम्प्ट करने हैं। डिस्कस करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और फिर आपके साथ आंसर डिस्कस कर रहा हूँ तो वो सुन के तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत इजी लगेंगे, लेकिन असली फर्क तब पता चलेगा जब मेरे एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले ही आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से फेस करते हैं, फिर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। एक बार आपने खुद से ट्राई कर लिया, फिर वीडियो को फिर से प्ले कीजिए एंड देन मेरे एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश कीजिए और आंसर मैच कीजिए। अगर मैच हो जाता है देन बहुत बढ़िया, आपका लेवल बहुत अच्छा चल रहा है। और अगर मिसमैच हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अभी भी लेवल में डिफिकल्टीज कहाँ है। आपने जितना भी प्रैक्टिस किया है उसके हिसाब से अभी भी आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं। तो हर एक क्वेश्चन में ऐसा कोशिश कीजिए कि मेरे एक्सप्लेनेशन से पहले आप खुद से ट्राई करें, फिर मेरे एक्सप्लेनेशन सुन के फिर से मैच करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो पहले क्वेश्चन जो गिवन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बताया गया है व्हाट इज द आईओसी ऑफ मोहन। मोहन का आईओसी कितना होगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे सो मोहन मिडिल में है और जो रेशियो सॉरी जो इंटरेस्ट गिवन है वो 10% पर एनम है। सो उस हिसाब से मोहन का कैपिटल हुआ 1,50,000। उसी के साथ 10% इंटू करेंगे तो 1,50,000 का 10% कितना होगा, 1,50,000 इंटू 10/100। तो ये करने से हमें आंसर जो मिलेगा वो है 15,000। 1,50,000 इंटू करेंगे 10%, इज इट। सो 0 0 कट हो जाएंगे, यह 0 0 कट हो जाएंगे, तो बचता कितना है 15,000। बस यही बोला गया। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाउ मच सैलरी विल रोहन रिसीव फॉर द ईयर। रोहन को सैलरी कितना मिलेगा। रोहन का इंफॉर्मेशन यह गिवन है, देख सकते हैं आप लोग। 5,000 पर मंथ इज टू बी गिवन टू रोहन सैलरी। ओके, सो 5,000 अगर पर मंथ है तो हम 5,000 को क्या कर देंगे, इंटू 12 कर देंगे, तो जो आंसर मिलेगा हमें 60,000 मिल जाएगा, राइट। सो इसी हिसाब से यह 60,000 ऑप्शन में गिवन है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सो हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया है, अब 3 करते हैं। 3 में बताया गया है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी अप्रोप्रिएटेड बिफोर प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग से पहले कितना अमाउंट है जो अप्रोप्रिएट किया गया है। इजी है, हम करते हैं। रोहन, मोहन और सोहन तीनों के जो कैपिटल है 2 लाख 1,50,000 एंड 1 लाख, उनके पहले आईओसी फाइंड आउट करते हैं। 2 लाख का कितना हो जाएगा, 10% करके हिसाब करेंगे ना, तो 2 लाख का कितना हो जाएगा 20,000। 1,50,000 का कितना हो जाएगा 15,000, ये तो थोड़ी देर पहले भी किया था। फिर 1 लाख का कितना हो जाएगा 10,000। ओके, सो इनको करेंगे प्लस, तो कितना हमें मिलेगा 20, 30, 40, 45,000, राइट। यह हो गया 45,000। 45,000 आईओसी के। और कुछ देना है, हाँ, सैलरी 5,000 करके हमें टोटल 60,000 देने हैं, राइट। सो 60,000 सैलरी भी प्लस कर देंगे। सो 45 और 60 दोनों को प्लस करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो है 1,05,000। सो इस हिसाब से हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, 1,05,000।
सो इतना अमाउंट हमें पार्टनर्स में पहले देना है, ठीक है। आईओसी, सैलरी, इनके नाम पे इतना अमाउंट हमें देना है, तो इसे ही कहा जाता है अप्रोप्रिएटेड बिफोर प्रॉफिट शेयरिंग, अमाउंट टू बी अप्रोप्रिएटेड। ओके, सो ये 1,05,000 हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी हमने खत्म कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 4, व्हाट इज द रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन के बाद प्रॉफिट रिमेनिंग कितना रहेगा। सो अप्रोप्रिएशन से पहले प्रॉफिट था 2,70,000 और अभी अभी हमने फाइंड आउट किया कि हमारा जो अमाउंट है अप्रोप्रिएट करने के लिए वो था 1,05,000, राइट। सो 2,70,000 से अगर हमने 1,05,000 माइनस कर दिया, सो 2,00,000 से 1,00,000 चला गया, कितना रह गया 1,00,000। और 70 से 5,000 माइनस कर दिया तो कितना रह जाएगा 65,000, राइट। सो अप्रोप्रिएशन के बाद हमारे हाथ में जो प्रॉफिट रहेगा वो 1,65,000 है। इसी हिसाब से क्वेश्चन में ऑप्शन ए चूज करेंगे हम, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है, 1,65,000 अप्रोप्रिएशन के बाद वाला प्रॉफिट। फिर पूछा गया है कि व्हाट इज सोहन्स शेयर इन रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट में सोहन का शेयर कितना होगा। रिमेनिंग प्रॉफिट अभी अभी हमें पता चला कि 1,65,000 है और रोहन मोहन सोहन का रेशियो है 3:2:1। तीनों को प्लस करेंगे तो 3 + 2 5 + 1 6। सो 6 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा 1,65,000 को। सो 6 से 1,65,000 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आता है देखते हैं। 6 2 12, फिर रह जाएगा 4 45, 6 7 45 42, रह जाएगा 3, हो जाएंगे 0 तो 30, 30 में से 6 जाएगा 5 टाइम्स, ओके 6 5 30 और लास्ट में 2 0, तो 27,500 आता है 6 से डिवाइड करके। फिर सोहन का है लास्ट में, तो यह लास्ट में अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखा है 1। सो 27,000 इंटू 1 करेंगे तो आंसर 27,500 ही आएगा। दैट मीन्स सोहन का जो शेयर है वो 27,500 है, इसीलिए ऑप्शन ए हम सिलेक्ट करेंगे। समझ में आया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट is the total amount received by रोहन from profit sharing and salary। रोहन को दो चीज मिला, एक तो प्रॉफिट का हिस्सा और दूसरा सैलरी। दोनों को प्लस करके हम देखते हैं कि कितना होता है। उसका सैलरी कितना था, उसका सैलरी था 60,000, यह लिखते हैं। उसका सैलरी था 60,000 और उसको प्रॉफिट शेयरिंग कितना मिल रहा है। रोहन यहाँ फर्स्ट में है, राइट, तो रेशियो के हिसाब से उसका 3 हुआ और हमें पता है कि 1 का वैल्यू हमने 6 से डिवाइड करके क्या निकाला था 27,500 थोड़ी देर पहले, राइट। तो इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रोहन का शेयर मिल जाएगा। तो 27 3 सा कितना हो जाता है 81, साथ में 500 3 सा करेंगे तो और 1,500, सो 82,500 हो जाएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो 60 और 80 कितना हो जाएंगे 140, तो ये साथ में 2,500 लगा देंगे तो 142,500। सो हमारा फाइनल जो आंसर आया 1,42,500, इसीलिए हम यह ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बी 1,42,500। देखिए इसी के साथ हमने 6 MCQs जो एक ही इंफॉर्मेशन के साथ रिलेटेड थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बड़ा सा एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का, कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि 6 मार्क के क्वेश्चन में ऐसे छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ओके, और बाकी 1 मार्क के जो नॉर्मल आपको एमसीक्यूज पूछे जाते हैं 1 मार्क के क्वेश्चंस, वो तो 20 क्वेश्चंस फिक्स्ड है ही, और एक्स्ट्रा में कभी कभार 6 मार्क्स में भी ऐसे क्वेश्चन वो लोग दे सकते हैं। सो सीबीएसई का पता नहीं, आपको हर एंगल से प्रिपरेशन करके रेडी रहना पड़ेगा ताकि सीबीएसई किसी भी तरीके से क्वेश्चन करे आप आसानी से उनको डील कर पाए। ठीक है, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। एक और एमसीक्यू आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है रुचिका एंड हर्षिता
दो पार्टनर है, रुचिका ने विड्रॉ किया 9,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला गया है। ओके, सो आईओसी कितना चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज मतलब आईओडी, विड्रॉ किया गया ना तो आईओडी आएगा। इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, 6% पर एनम के हिसाब से। सो पहले तो हमें एवरेज पीरियड फाइंड आउट करने पड़ेंगे, राइट। सो एंड ऑफ ईच क्वार्टर बोला ना, तो हमें पता है कि 4 क्वार्टर होते हैं, इसमें 3 मंथ्स, इसमें 3 मंथ्स, इसमें 3 मंथ्स, इसमें 3 मंथ्स, हर क्वार्टर में 3 मंथ्स करके होते हैं। सो एंड ऑफ ईच क्वार्टर, पहले क्वार्टर के एंड में फर्स्ट विड्रॉ करेगा। एवरेज पीरियड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉ डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट विड्रॉ कब होगा, फर्स्ट क्वार्टर के एंड वाले मंथ के एंड डेट में। तो यह है अप्रैल में जून, जून की लास्ट डेट 30 जून, तो ये सब तो कंसीडर में होंगे नहीं, तो रिमेनिंग मंथ कितने रह जाएंगे, 1 2 3, मतलब 9 मंथ्स। सो पहले वाला आया 9। लास्ट वीडियो कब करेंगे, लास्ट क्वार्टर में, इसका लास्ट मंथ कौन है, मार्च, और मार्च का लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च। तो कितने महीने लेफ्ट रह जाएंगे, 0, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 4.5, राइट। सो इसी वजह से यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 4.5 मंथ्स एवरेज लिखा गया है। क्लियर। सो अब करेंगे आईओडी का कैलकुलेशन, क्योंकि 9,000 पर क्वार्टर बोला गया इसीलिए 9,000 इंटू 4, 9,000 इंटू 4, देन 6% यहाँ पर आईओडी का परसेंटेज बोला गया है। सो इस हिसाब से 6/100 लिखा गया है। एंड 4.5 मंथ्स हमारा एवरेज पीरियड आया था, सो इस हिसाब से 4.5/12 लिखा गया है। ओके, अब पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो हमें आंसर 810 मिलेगा। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है जहां पर माही, रूही और गिनी 3 पार्टनर है, रेशियो 6:4:1 है। माही ने गारंटी दिया गिनी को, गिनी या जिनी हो सकता है, ठीक है, तो जिनी बोलते हैं, ज्यादा सुनने में अच्छा लगता है। माही ने जिनी को गारंटी दिया 50,000 प्रॉफिट मिलेगा, और अगर नहीं, और उस हिसाब से नेट प्रॉफिट गिवन है 1,10,000। अगर नेट प्रॉफिट 1,10,000 है तो उन्होंने पूछा कि माही शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर गिविंग द गारंटीड अमाउंट ऑफ जिनी। सो गारंटीड अमाउंट जो जिनी को बोला गया है वो सब ट्रीटमेंट करने के बाद माही का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना रहेगा। ओके, तो सिंपली हम इसको डील करते हैं। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे, सो 6:4:1 बोला गया और प्रॉफिट 1,10,000 बोला गया है। तीनों को प्लस करेंगे, 6 + 4 10 + 1 11, 11 से 1,10,000 को डिवाइड करेंगे तो 10,000 आएगा, राइट। सो 10,000 इंटू माही का कैलकुलेशन करके निकालेंगे 6, 10,000 इंटू 6 करेंगे तो आ जाएगा 60,000, इज इट। और जिनी का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10,000। तो जिनी को गारंटी कितना मिला था, जिनी को गारंटी मिला था 50,000 का, राइट, और उसे मिला 10,000, तो कितना कम मिल गया, 40,000 कम मिल गया। 40,000 और होना चाहिए था 50,000 के लिए। जितना गारंटी दिया गया है उतना तो प्रोवाइड करना ही पड़ता है। ओके, सो ये 40,000 कौन प्रोवाइड करेगा, माही, क्योंकि गारंटी माही ने दिया है। ओके, सो माही के पास थे 60,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसमें से अगर 40,000 किसको दे दिया, जिनी को दे दिया, तो उसके अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे, 20,000, इज इट। सो 20,000 अमाउंट होना चाहिए माही के लिए। सो इस हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए, 20,000। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बताया गया है, वन्य एंड अन्य वेयर पार्टनर्स, और रेशियो है 3:2, कैपिटल्स 5 लाख 1 लाख गिवन है। वन्य को दिया जाएगा आईओसी 8% पर एनम, एंड अन्य को दिया जाएगा 5,000 पर मंथ करके सैलरी। नेट प्रॉफिट बोला गया 1,75,000। तो हमें फाइंड आउट करना है वन्य शेयर्स इन डिविजिबल प्रॉफिट। ओके, सो ये एमसीक्यू भी इजी है, इजीली डील करते हैं। वन्य का शेयर निकालना है ना, तो पहले तो हमें आईओसी के कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। आईओसी सिर्फ और सिर्फ वन्य को दिया जाएगा, ऐसा यह बोला गया है। सो वन्य का 8% के हिसाब से 5 लाख का कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 40,000, राइट।
और अन्य को दिया जाएगा सैलरी 5,000 पर मंथ, तो इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 60,000। 5,000 इंटू 12 60,000 होता है ना, तो टोटल कितना हुआ 1 लाख। नेट प्रॉफिट था कितना 1,75,000। सो 1,75,000 से 1 लाख दे दिया, ये 1 लाख दे दिया तो बचेगा कितना 75,000, राइट। सो 75,000 में से बोला गया कि वन्या का शेयर कितना है। वन्या का रेशियो फॉलो करेंगे तो 3:2 है। सो इसको डिवाइड 5 से करना पड़ेगा, 3 और 2 को प्लस करके 5 होता है ना। सो इसको अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 5 1 is 5, then 2 25, 5 5 is 25, 15,000 आया 5 से डिवाइड करके। हमें फाइंड आउट करना है वन्या का शेयर, और वन्या है पहले। सो वन्या अगर पहले है, सो हमें इंटू करना पड़ेगा 15,000 को 3 से, तो 3 इंटू 15,000 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 45,000। इसीलिए हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए 45,000। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, अच्छा यहाँ पर और कुछ बताया गया है क्या? नहीं, और तो कुछ नहीं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें, इनको इरेज कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो डिस्कस करने में। ओमकार एंड शिवम, यहाँ पर दो लोग हैं, एक है ओमकार और दूसरा है शिवम। फिर से यही दे दिया भाई। ओके, ओमकार को सैलरी दिया जाएगा 20,000 पर एनम एंड शिवा को सैलरी दिया जाएगा 50,000 पर एनम। नेट प्रॉफिट बोला गया फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2023 आफ्टर चार्जिंग द सैलरी ऑफ ओमकार एंड शिवा वाज 5,60,000। सो हमें फाइंड आउट करना है द टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओमकार कैपिटल अकाउंट विल बी। ओके, ओमकार के कैपिटल अकाउंट में टोटल कितना क्रेडिट करेंगे। ओमकार को पहले तो मिलेगा ये 20,000 सैलरी के नाम पे। ओके, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ओमकार एंड शिवा। अच्छा, सैलरी चार्ज करने के बाद ये 5,60,000 है। सो टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ओमकार एंड शिवम। अगर सैलरी उन्होंने ऑलरेडी डिडक्ट कर दिया, आफ्टर चार्जिंग सैलरी बोला ना, तब तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो और कुछ सैलरी के अलावा और कुछ बोला ही नहीं गया, तो डायरेक्टली इसी के ऊपर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इज इट बोला कि टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओमकार's कैपिटल अकाउंट विल बी। ओमकार के कैपिटल अकाउंट में टोटल कितना क्रेडिट करेंगे। 5,60,000 का रेशियो भी उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया, ध्यान से देखेंगे, वेयर पार्टनर्स बोला गया है और उसके बाद कोई रेशियो भी प्रोवाइड नहीं किया गया। सो इसका हाफ करके देखते हैं। इसका हाफ करेंगे तो 5 लाख का हाफ 2,50,000 और 60 का हाफ 30, तो आ जाएगा 2,80,000, राइट। 2,80,000 मिलेगा इस नेट प्रॉफिट के हिस्से से, और उसको सैलरी भी तो मिलेगा ना, ओमकार को सैलरी भी मिलेगा 20,000 पर एनम। सो 2,80,000 प्रॉफिट का शेयर और 20,000 सैलरी, दोनों को मिलाएंगे तो जो आंसर आता है वो है 3 लाख। सो इस हिसाब से हम ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन डी 3 लाख। ओके, सो सभी रेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि विष्णु एंड मिशु दो पार्टनर हैं। मिशु ड्रॉज ए फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। आईओडी बोला गया 15% पर एनम। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन मिशुज ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू 9,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वाज चार्ज्ड ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिशु फॉर। अच्छा, तो हमें एवरेज पीरियड फाइंड आउट करने हैं। ध्यान से देखेंगे तो यह बोला गया है कि एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो पहला विड्रॉ कब होगा 30 जून में, राइट। फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ क्या है जून, और जून का लास्ट डेट क्या है 30 जून, तो मंथ्स कितने लेफ्ट रह जाएंगे 9।
मंथ्स कितने रह जाएंगे? 9। लास्ट विड्रॉ कब होगा? मार्च को। मार्च के कौन से डेट में? 31 मार्च में। तो 9 प्लस हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई करेंगे 2। सो जो आंसर आएगा वो आएगा 4.5 और या फिर 4.5। इस हिसाब से हम ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे 4.5 मंथ्स। ये है एवरेज पीरियड। ओके, सो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट डील्ड विथ थ्रो द पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, कौन सा ऐसा एंट्री है जो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता है? आईओसी, आईओडी, रेंट पे टू पार्टनर्स और पार्टनर्स सैलरी। ओके, सो हमें पता है कि आईओसी पीएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में एंट्री देते हैं, आईओडी क्रेडिट साइड में देते हैं, फिर पार्टनर का सैलरी ये भी डेबिट साइड में देते हैं। तो फिर बचता है एक ऐसा अकाउंट जो हम पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं करते, वो है रेंट पेड टू पार्टनर्स। रेंट पेड टू पार्टनर्स का एंट्री हम कहा देते हैं? पीएल अकाउंट में, पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं। क्लियर? सो एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, नंबर 7 से स्टार्ट है। ओके, हो गया। आई होप आप सबने सारे क्वेश्चंस अब तक मैंने जितने भी डिस्कस किए हैं सब अच्छी तरीके से समझ लिया। किसी को किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रहा है तो मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। फिलहाल डिस्कस करते हैं। एंथनी एक पार्टनर है जिसने गारंटी दिया कि 60,000 से कम नहीं होगा प्रॉफिट। ओके, सॉरी, एंथनी एंथनी जो पार्टनर है उसको गारंटी मिला है कि 60,000 से कम नहीं मिलेगा प्रॉफिट का हिस्सा। फिर अगर बोला गया कि अगर डेफिशिएंसी होता है तो बॉन्ड बाय अदर पार्टनर्स जो कि अमर और अकबर हैं वो भी इक्वली। तो डेफिशिएंसी होने से ये दोनों मिलके इक्वली इसको बियर करेंगे। ओके, नेक्स्ट बोला गया है कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। सो यहां से कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पहले तो बोला गया कि लॉस हुआ है 1,80,000 और दोनों के कोई रेशियो गिवन नहीं है तीनों के, तो हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबको 3 से डिवाइड करने के बाद सबको 60,000 करके मिलेगा। सिमिलर वे में हम सिर्फ अमर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अमर को 60,000 लॉस ऑलरेडी देना है, राइट? 60,000 ऊपर से। अब अगर किसका किसका एंथनी का चेक करेंगे तो एंथनी को गारंटी दिया गया था 60,000 प्रॉफिट मिलेगा, अब उल्टा 60,000 लॉस मिल रहा है। तो एंथनी का जो 60,000 लॉस में है उसको पहले जीरो में लाने के लिए 60,000 देना पड़ेगा, फिर जीरो से प्लस 60,000 में जाने के लिए और 60,000 देना पड़ेगा। सो एंथनी को अमाउंट देने के लिए ही 1,20,000 हमें चाहिए, और 1,20,000 में से अमर और अकबर मिलके कैसे उसको बियर करेंगे? इक्वली। सो 1,20,000 का हाफ अगर फाइंड आउट करें तो 60,000, तो ये 60,000 अमर पेड करेगा, बाकी 60,000 तो अकबर करेगा ना। सो अमर डेफिशिएंसी के लिए 60,000 दे रहा है और पहले से उसका जो लॉस है उसके वजह से 60,000 उसके अकाउंट में माइनस हुआ है। सो दोनों को मिला के कितना अमाउंट जा रहा है? 120। हो गया। सो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ऑप्शन में भी 1,20,000 ही सिलेक्ट किया गया है। क्लियर? एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। आज बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया है, क्लास बहुत लंबा हो गया है। सो यहाँ बताया गया है कि द प्रॉफिट अर्नड बाय ए फार्म आफ्टर रिटेनिंग 15,000 एंड 75,000 जो कि रिजर्व में है। ओके, द फार्म हैड टोटल टेंजिबल एसेट्स 10 lakh and outside liabilities 3 lakh. The value of goodwill as per the capitalization of the average profit method
was valued at 50,000. ध्यान से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक गुडविल का अमाउंट गिवन है और यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन है। तो एसेट्स से लाइबिलिटीज हटा देंगे तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। पहली बात, हम गुडविल का फॉर्मूला यूज करते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। गुडविल से जुड़े हुए सारे मेथड, फॉर्मूला, ये सब मैंने ऑलरेडी आगे वाले क्लासेस में डिस्कस कर लिए, राइट। अभी डायरेक्ट फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसा था वैसा ही। फिर गुडविल का वैल्यू यहाँ गिवन है 50,000। हमने नेक्स्ट लाइन में क्या कर दिया? नेक्स्ट लाइन में हमने 50,000 गुडविल का अमाउंट लिख दिया। ओके। फिर ये कैपिटल एम्प्लॉयड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ बोला गया 10 लाख और लाइबिलिटीज बोला गया है 3 लाख। तो 10 लाख एसेट से लाइबिलिटीज 3 लाख माइनस करेंगे तो 7 लाख। ओके, उस हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 7 लाख हुआ। इस तरफ कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरफ जब था तब माइनस में था, तो अभी उल्टे साइड में आ गया तो प्लस में हो गया। ओके, 50,000 प्लस 7 लाख लिखा गया है। नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इजी है। एवरेज प्रॉफिट देखो, यहाँ 75,000 गिवन है और यहाँ 15,000 गिवन है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आता है? 90,000, राइट। 90,000 इंटू 100 बाई NRR। अब अगर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो इजीली हमें आंसर मिल जाएगा। तो सोल्व करके देख लेते हैं। 7 लाख और 50,000, 7 लाख 50,000, 7 लाख 50,000 आ गया डेबिट साइड में। और यहाँ देखो NRR डिवाइड है, तो NRR डिवाइड है और ये दोनों क्या मेंटेन कर रहे हैं? इनटू रिलेशन। अगर क्रॉस में इनटू करे तो क्या आ जाएगा? इसको यहाँ लिख के करते हैं, आप लोगों को बोलने से शायद समझ में ना आए। कुछ लोग तो समझ जाओगे लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आएंगे। इसी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा 7,50,000 इजिकल टू यहाँ कितना था? 90,000 इंटू 100। इसको जैसा है वैसा ही रखते हैं, 90,000 इंटू 100 बाई कितना है? NRR। ओके, अब NRR यहाँ डिवाइड है तो यहाँ चला जाएगा, हो जाएगा इनटू। तो NRR यहाँ आ जाएगा 750, फिर आ जाएगा NRR, ऐसा बोल के, राइट। फिर क्या करेंगे? 750 इधर इनटू है तो इसको ले आएंगे यहाँ डिवाइड करने के लिए। दैट मीन्स ओरिजिनल में क्या हो रहा है? NRR वहां जा रहा है और 750 यहाँ आ रहा है, अपने प्लेस को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इनको हटा देते हैं। NRR को रख देते हैं यहाँ और यहाँ लिख देते हैं 7,50,000। तो 7,50,000 में है 4 जीरो, यहाँ पर भी है 4 जीरो, तो 4 जीरो कट कर दिया। अब 5 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 5 और ये है 900, 25 से डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। 25 से डायरेक्ट कर दे, यह हो जाएगा 25 3 राइट। और यह है 900, 100 में 4 टाइम्स जाता है तो 900 में कितना जाएगा? 36 टाइम्स। अब 3 से 36 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो फाइनली हमें 12 मिल गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो आंसर गिवन है वो NRR 12% गिवन है, राइट। आज का क्लास यही तक रखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज शुक्रिया सर, साइनिंग ऑफ।